नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की हड्डियां कांच की तरह धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और एक छोटी सी चोट लगने पर वो टूट सकती हैं या फ्रैक्चर हो सकता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि विश्व की तुलना में भारत में ये बीमारी कॉमन है। तो ऐसा क्यों है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर राहुल गुप्ता जी से लेंगे। डॉक्टर राहुल गुप्ता जी जो कि सिर्फ नोएडा में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में फेमस हैं और ये फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में सीनियर न्यूरो सर्जन भी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू। तो सर, इसी के साथ मेरा पहला सवाल यही है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और क्यों होती है? ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, चाहे वो हमारे लिम्स की हड्डियां हों या हमारे पेल्विस की या हमारे स्पाइन की हड्डियां हों। और इसका मुख्य कारण होता है कि उनके अंदर खोखलापन आ जाना। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का खोखला हो जाना जो है उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और इसका जो मेन रीजन है वो है कैल्शियम की हड्डियों के अंदर डिफिशियंसी। ओके सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि इसके क्या लक्षण हैं, कैसे पहचाने कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बहुत ही कॉमन बीमारी है और ऑस्टियोपोरोसिस को एक खामोश डिजीज यानी खामोश बीमारी का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में तब महसूस होता है, पता चलता है जब उनकी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि वो बहुत ही लेट स्टेज होती है। अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो ये ज़्यादातर फीमेल्स में देखा गया है, क्योंकि हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम के साथ साथ एक बढ़िया सा हार्मोन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हार्मोन बैलेंस है वो हमारे कैल्शियम को खून से निकाल के हड्डियों के अंदर डिपॉजिट करता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। तो इसलिए हमारे को एक हार्मोन बैलेंस वाला जो रीजन है वो ध्यान में रखना है। तो जो फीमेल्स जिनका की महामारी या मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है 45 से 50 साल की उम्र के बाद, तो उनके हार्मोन चेंजेस की वजह से उसमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और उनको अर्ली डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ पुरुष हैं जो कि अपनी उम्र में, बड़ी उम्र में भी जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो हमें ये नहीं मानना कि सिर्फ फीमेल्स में हो सकता है, कई सारे मेल्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि इसके बचाव के लिए क्या करें कि ये प्रॉब्लम हो ही ना? तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है उन पेशेंट्स को जिनको कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी कि वो फीमेल्स जिनकी उम्र 45 से 50 से ज़्यादा है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे को उनका या तो टेस्ट कराना है या फिर हमारे को उनको सप्लीमेंटेशन पहले से स्टार्ट करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे को उनको कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देना है। कैल्शियम जो है हमारे शरीर में होता है, हमारे ब्लड में होता है, हमारे हर ऑर्गन में होता है, खासकर बोन्स में होता है उसकी स्ट्रेंथ के लिए। तो अगर हमारे बोन्स के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो जो खून के अंदर कैल्शियम है वो हड्डियों में जाके डिपॉजिट तब होता है जब हार्मोन्स उसको ऐसा करने को कहते हैं। तो कैल्शियम इसलिए खाना जरूरी है ताकि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा एडिक्वेट रहे, ताकि अगर हड्डी को कैल्शियम की जरूरत है तो वो कैल्शियम उसको मिल जाए। विटामिन डी का रोल आता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। तो जो कैल्शियम हम ओरली खाते हैं, अपने खाने में एक्स्ट्रा दवाई लेते हैं, वो एब्जॉर्ब तभी होगा हमारे पेट में अगर विटामिन डी वहां पर होगा। अगर विटामिन डी डिफिशियंसी है तो हमारे शरीर में कैल्शियम की भी डिफिशियंसी हो जाएगी। इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी दोनों एक महिला को जिसकी उम्र 45 साल से ज्यादा है लेना अनिवार्य है। इसके अलावा हार्मोन्स, बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी हमारे शरीर में हड्डियों में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है। वो जो कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या एक इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट ही डिटेक्ट कर सकता है। तो उन बीमारियों को भी हमें जल्दी जल्दी डिटेक्ट करके उनको ठीक करना है। इसके अलावा कुछ दवाइयां ऐसी अवेलेबल है जैसे बाइस्फॉस्फोनेट्स हैं, जैसे टेरिपेराटाइड है, जैसे डेनिसुमैब है, जैसे कि कैल्सीटोनिन है। तो ये सब दवाइयां स्प्रे, टैबलेट, सैशे इन सब के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। इन दवाइयों को खाने से भी हमारे खून का, ब्लड का कैल्शियम है वो हड्डियों में डिपॉजिट होकर हड्डियों को और मजबूत बनाता है। तो ये सारे प्रक्रिया करने से हमारे को बचाव हो सकता है। तो सर, ये तो थे बचाव। अब मेरा सवाल ये है कि जिसको हो गया है उसके लिए इलाज क्या है? तो जब हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर हमारा डिटेक्ट हो जाता है और उस वक्त तक हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, तो हम ये सब बचाव के जो दवाइयां हैं इन्हें स्टार्ट करनी है। इसके अलावा नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, अच्छा पौष्टिक आहार लेना, स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी चीज़ों को अवॉइड करना, इन सब चीज़ों से भी हमारे हड्डियों में बहुत फ़ायदा होता है।
हमारी जो हड्डियां हैं वो कॉन्स्टेंटली बनती और बिगड़ती रहती हैं, यानी कि उसमें ऑस्टियोक्लास्टिक और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं। तो जिस हिसाब से हमारी मोबिलिटी होती है, जिस हिसाब से हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से हमारी हड्डी का थोड़ा बहुत शेप भी चेंज होता रहता है। तो ये कॉन्स्टेंट नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस है हमारे शरीर का। ऐसे टाइम पे अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, प्रॉपर उसको एक्सरसाइज मिले, पौष्टिक आहार मिले, ढंग की स्लीप मिले, और अगर हमारा शरीर अदरवाइज हेल्दी है तो हमारी बोन की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में एक और चीज़ आती है जो कि फ्रैक्चर होने के बाद। तो फ्रैक्चर अगर किसी को हो जाता है, अगर लिम्स का फ्रैक्चर है या स्पाइन का फ्रैक्चर है, तो उसको सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। हाँ, वही मेरा सवाल था कि तो जैसे कि मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं स्पाइन के बारे में आपको बताऊंगा। अगर स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाता है और बिल्कुल माइनर फ्रैक्चर है, तो उस केस में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, दवाई सप्लीमेंटेशन लेनी है, थोड़े दिन बेड रेस्ट करना है और प्रिकॉशंस लेने हैं। लेकिन अगर वो फ्रैक्चर ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है या उसकी वजह से कोई नर्व कंप्रेशन हो रहा है, तो उसको एक सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है, दबाव आ गया है, पर कोई नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई पैरालिसिस नहीं हुआ है, कोई वीकनेस नहीं हुई है, तो उस केस में हमारे पास एक मिनिमली इन्वेजिव मेथड है जिससे कि हम हड्डी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिसमें कि हम नीडल्स द्वारा हड्डी के अंदर बोन सीमेंट डाल सकते हैं। उसे वर्टियोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी कहते हैं। उससे हड्डी में मजबूती आ जाती है, प्लस जो उसका दर्द है वो खत्म हो जाता है। अगर दर्द कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो वो व्यक्ति दोबारा चलना फिरना शुरू कर देता है, जिससे कि उसके ऑस्टियोपोरोसिस के होने और ज़्यादा होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए आपका चलना फिरना, एक्टिव रहना, एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर नर्व में कंप्रेशन है तो हो सकता है हमारे को बड़ी सर्जरी करके उस नर्व के दबाव को हटाना पड़े। अगर हमें उस नर्व के दबाव को हटाना है तो इसमें हमारे को इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी हड्डी कमजोर है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें स्क्रू, रॉड, प्लेट लगाने पड़ेंगे, और उनको वहां पर टिकाने के लिए हमें साथ में बोन सीमेंट का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा ताकि वो स्क्रू अपने आप निकल के ना आ जाए बाहर। तो इस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे वर्टियोप्लास्टी और काइफोप्लास्टी जो कि मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, या फिर बड़ी सर्जरी, उसमें भी मिनिमली इन्वेजिव हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम स्क्रू मिनिमली इन्वेजिव तरीके से डाल सकते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये तब है जब और कोई उपचार नहीं बचा है हमारे पास और हमें पेशेंट को जल्द से जल्द ठीक करके उसका दर्द में आराम देके और उसको चलाना फिराना है। क्योंकि अगर नर्व कंप्रेशन, हम दबाव नहीं ठीक करेंगे तो नर्व कंप्रेशन ठीक नहीं होगा और फिर उससे जो डेफिसिट हो रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट भी नहीं होगी। तो हमें ये मान के चलना है कि ऑस्टियोपोरोसिस मोटे तौर पे काफ़ी भयंकर बीमारी है जिसको कि हम बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, और एक बार फ्रैक्चर हो जाए तो स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। अच्छा, मुझे एक बात और समझ में नहीं आई कि विश्व की तुलना में भारत में क्यों इतने ज़्यादा मरीज हैं, जबकि हम लोग तो इतना पौष्टिक खाते हैं, दूध, घी सब प्योर ही खाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग सब कुछ प्योर खाते हैं। आजकल जो गांव में लोग हैं वो लोग तो शायद प्योर खाते हैं, पर शहरों में जो लोग हैं वो काफ़ी इम्प्योरिटी वाली चीज़ें खाते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी जो है वो शहरों में ही ज़्यादा देखी गई है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ पर लोगों का अपने सेहत की तरफ, अपने एक्सरसाइज की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। इंडिया में जो है हमारे ज़्यादातर जॉब्स होती हैं सीडेंटरी होती हैं। हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, महिलाएं भी अपना घर का थोड़ा बहुत काम करके बाकी टाइम रेस्ट करती हैं। एक्सरसाइज पे उनका जो फोकस है वो नहीं है। तो जो एक्सरसाइज पे जो फोकस होना है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारा जो डाइट है उसमें थोड़ा सा दूध की, पनीर की या नॉन वेजिटेरियन डाइट की काफ़ी कमी है। इस वजह से भी हमारे कैल्शियम की बॉडी में कमी रहती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अंडा खाना शुरू करें और आप नॉनवेज खाना शुरू करें, लेकिन आप दूध, पनीर, अंकुरित दाल ये सब खा सकते हैं जिसमें कि कैल्शियम की काफ़ी मात्रा होती है। इसके अलावा एक्सरसाइज कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे पास कैल्शियम के सप्लीमेंट्स इजीली अवेलेबल हैं। कैल्शियम की गोलियां अवेलेबल हैं, विटामिन डी के सैशे, लिक्विड्स, ड्रॉप सब अवेलेबल हैं, तो आप उसको ले सकते हैं जिससे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाया जा सके। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें इतनी कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। उम्मीद है कि आपको हमारे ज़रिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर इसके अलावा आप किसी और टॉपिक पर ये राहुल सर से इंटरव्यू चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहीं चलते चलते मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए 2 शब्द कहें। भारती जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत दुख होता है ऐसे लेडीज़ को देख के जिनकी उम्र 50 से 80 साल की उम्र है। उनका इंडिया में देखा जाता है कि वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होता है,
बिल्कुल चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर पे आते हैं, बच्चे उनके अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और उनके पास कोई देखभाल करने के लिए नहीं है और वो बेड रिडन है और उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो गई है। और इसका सिर्फ एक छोटा सा कारण है अपनी सेहत की तरफ ध्यान ना देना, हड्डियों में कमजोरी आना और ऑस्टियोपोरोसिस होना। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लेडीज़ हैं जिन्होंने अपने यूथ में बहुत अच्छा काम किया है, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया है, घर को बहुत अच्छे से संभाला है, 45-50 साल की उम्र के बाद जब उनके मेंसेस आने बंद हो जाते हैं, उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उस वक्त अपने डॉक्टर की सलाह पे कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन जरूर करें। विटामिन डी लेवल्स हम चेक भी करा सकते हैं और अगर वो लेवल्स कम है तो उनकी पूर्ति करने के लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं। कैल्शियम को टेस्ट कराने का इतना फ़ायदा नहीं होता है। उसके अलावा बहुत अच्छी तरह की दवाइयाँ जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है वो अवेलेबल हैं। इंजेक्शन के फॉर्म में डेनिसोमैब है, टेरिपेराडाइड है, गोलियों के फॉर्म में बहुत सारे बिसफॉस्फोनेट्स की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, कैल्सीटोनिन स्प्रे अवेलेबल है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनकी सलाह पे एक बार अगर ये दवाइयाँ शुरू करते हैं तो आपको कमर दर्द, हड्डियों का दर्द, इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा और कोई फ्रैक्चर होने का चांस जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको फ्रैक्चर हो गया, बेड रिडन हो गए, तो फिर आपको सेवा करने वाला हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। उससे और बीमारियां बढ़ती हैं, हार्ट की बीमारी बढ़ जाती है, आपकी ओबेसिटी और बढ़ जाएगी, बेड सोर होने का खतरा है। अगर आपके पैर कमज़ोर हो गए, अगर आपका यूरिन का कंट्रोल चला गया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका बचाव हमारे पास है और बहुत ही सरल उपाय है। कैल्शियम की गोली खानी है, विटामिन डी खाना है और अगर आपको फिर भी हड्डियों में दर्द रहता है तो डॉक्टर की सलाह पे ऑस्टियोपोरोसिस की जो स्पेसिफिक मेडिसिन है उनको लेना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी उन यंग लोगों से भी रिक्वेस्ट है जिनके घर में उनकी माताएं हैं, बड़ी बहनें हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कि वो भी उन लोगों को कैल्शियम विटामिन डी देके और अपने डॉक्टर की सलाह पे ऑस्टियोपोरोसिस की दवाई देके उनको स्वस्थ बनाए ताकि वो अपने पर इंडिपेंडेंट रहें और अपना काम स्वयं कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।